अजीज तलबा, साइंस और टेक्नोलॉजी की क्लास में आपका इस्तकबाल है। जमात नहम, सबक नंबर 3, बर्क रवां। तारुफ। हमारा गर्दोपेश। जदीद मुआशरे में बिजली बेहद अहमियत की हामिल है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर काम के लिए हम बिजली पर इन्हिसार रखते हैं। इसकी अहमियत का एहसास उस वक्त होता है जब बिजली मुनक़ता हो जाती है तो दवाखानों, बैंकों, दफ्तरों और बहुत से खानगी इदारों में जनरेटर का इस्तेमाल करके बिजली का मुतबादिल इंतज़ाम करते हैं। बर्क़ भट्टी, इलेक्ट्रिक ओवन, बर्क़ी मोटर मोटर और चंद तकनीकी आलात के इस्तेमाल के लिए सनती कारोबार में इस्तेमाल की जाती है। तबरीदगर, रेफ्रिजरेटर, बर्क़ी भट्टी, ओवन, मिक्सर, पंखे, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, रोटी मेकर जैसे तमाम घरेलू बर्क़ी आलात ने हमारे वक्त और मेहनत की बचत की है। इन चीज़ों के इस्तेमाल के लिए बिजली के अलावा कोई दूसरा मुतबादिल नहीं है। सिर्फ इंसानों को ही नहीं, मुख्तलिफ जानवरों को भी बिजली की ज़रूरत होती है। मसलन एल मछली शिकार करने के लिए और खुद की हिफाजत करने के लिए बिजली का इस्तेमाल करती है। कड़क कर गिरने वाली बिजली कुदरती बर्क रवां की बेहतरीन मिसाल है। अगर हम इस बिजली का ज़ख़ीरा कर सकें तो जरा याद कीजिए, आपने कोई आबसार देखा ही होगा। पानी कहाँ से कहाँ गिरता है। बिजली तैयार करने के लिए बंद का पानी ऊंचाई से छोड़ा जाता है। कशिश शक्ल की वजह से वो नीचे की सतह पर गिरता है। आप जानते हैं कि दो नुकात के दरमियान पानी के बहाव की सिमत इन नुकात की सतहों पर मुख्तसर होती है। बरक़ी क़वा, पोटेंशियल डिफरेंस और बरक़ी क़वा का फ़र्क। अमल कीजिए। पानी की सतह और इसका बहाव। अशिया: दो प्लास्टिक की बोतलें, रबर की नली, चिमटा, पानी। सरगर्मी: शक्ल में दिखाए हुए तरीके से आलात को तरतीब दीजिए और रबर की नली के दरमियान चिमटा लगाइए। अपना मुशाहिदा नोट कीजिए। मंदरजा झेल सवालों के जवाब दीजिए। नंबर 1, चिमटा निकालने पर क्या होगा? नंबर 2, क्या पानी का बहाव बंद होता है? क्यों? नंबर 3, पानी का बहाव ज्यादा वक्त तक जारी रखने के लिए हमें कौन सा अमल करना पड़ेगा? पानी के बहाव की तरह बरक़ी रॉ का बहाव भी बरक़ी सतहों पर मुनहसर होता है। इस बरक़ी सतह को बरक़ी क़वा का फ़र्क कहते हैं। मिस्बत बरक़ीरे पर ज़्यादा बरक़ी क़वा वाली सतह से कम बरक़ी क़वा सतह की जानिब इसका बहाव होता है। आप मुताला कर चुके हैं कि अक्सर बरक़ी रॉ का बहाव इलेक्ट्रॉन जो मनफी बारदार होते हैं की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन कम बरक़ी क़वा वाली सतह से ज़्यादा बरक़ी क़वा वाली सतह की तरफ बहते हैं। आसमान में चमकने वाली बिजली कम बरक़ी क़वा वाले बादलों से ज़्यादा बरक़ी क़वा वाले ज़मीन की सतह तक इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है। बरक़ी क़वा की तारीफ़ का मुताला आप आगे करेंगे। मौसिल ए और बी, इन दोनों की बरक़ी क़वा के फ़र्क को इस मौसिल का बरक़ी क़वा फ़र्क कहते हैं। शक्ल के मुताबिक ए ज़्यादा बरक़ी क़वा वाला मौसिल कंडक्टर है और बी कम बरक़ी क़वा वाला मौसिल है। अगर इन दोनों मौसिलों को मौसिल बर्क़ तार से जोड़ा जाए तो दोनों सिरों के दरमियान बरक़ी क़ुव्वत का फ़र्क पैदा होगा और इलेक्ट्रॉन का बहाव मौसिल बी से मौसिल ए की जानिब होगा। बरक़ी रॉ इस वक्त तक बहेगी जब तक दोनों मौसिल ए और बी का बरक़ी क़वा मसावी न हो जाए। दोनों सिरों के दरमियान बरक़ी क़वा का फ़र्क जब सिफर हो जाए तब बरक़ी रॉ बहना खुद ब खुद बंद हो जाएगा। जब बरक़ी बार कम बरक़ी क़वा से ज़्यादा बरक़ी क़वा की जानिब हरकत करता है तो बरक़ी मैदान इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ काम करना होता है। बरक़ी खाने में बरक़ी क़वा का फ़र्क। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल।
برقی خانے میں مثبت برقیرے اور منفی برقیرے کے درمیان برقی قوا یعنی اس خانے کا برقی قوا کا فرق ہے۔ برقی خانے میں ہونے والا کیمیائی عمل برقیروں کے درمیان برقی قوا کا فرق پیدا کرتا ہے۔ یہ برقی قوا کا فرق الیکٹران کو متحرک کرتا ہے اور دونوں برقیروں کو جوڑنے والے موصل میں برقی رو الیکٹرک کرنٹ پیدا ہوتی ہے۔ موصل برقی تار کے نقاط اے اور بی کے درمیان اکائی برقی بار کو نقطہ اے سے بی تک لے جانے کے لیے کیے گئے کام کو برقی قوا کا فرق کہتے ہیں۔ دو نقاط کے درمیان برقی قوا کا فرق برابر کیا گیا کام بٹا منتقل شدہ برقی بار کی کل مقدار وی برابر ڈبلیو بٹا کیو۔ ایس آئی نظام میں برقی قوا کے فرق کی اکائی وولٹ ہے۔ ایک وی برابر ایک جول بٹا ایک کولمب۔ سائنسدانوں کا تعارف۔ اطالوی سائنسداں الیسینڈرو وولٹا نے پہلا برقی خانہ بیٹری تیار کیا۔ اس کی یاد میں برقی قوا کے فرق کی اکائی کو وولٹ کا نام دیا گیا۔ وولٹ کا ایجاد کردہ سادہ برقی خانہ۔ کیا آپ جانتے ہیں برقی قوا کے فرق کی زیادہ مقدار کو مندرجہ ذیل اکائی میں ظاہر کیا جاتا ہے؟ نمبر 1، 1 کلو وولٹ برابر 10 کی قوت 3 وی۔ نمبر 2، 1 میگا وولٹ برابر 10 کی قوت 6 وی۔ برقی قوا کے فرق کی اقل ترین مقدار کو مندرجہ ذیل اکائی میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، 1 ملی وولٹ برابر 10 کی قوت نفی 3 وی۔ نمبر 2، 1 مائکرو وولٹ برابر 10 کی قوت نفی 6 وی۔ آزاد الیکٹران، فری الیکٹران۔ دھاتی موصل کے ہر جوہر میں ایک یا ایک سے زیادہ الیکٹران ڈھیلی بندش والے ہوتے ہیں۔ یہی ڈھیلی بندش والے الیکٹران آزاد الیکٹران کہلاتے ہیں۔ شکل کی طرح ایک حصے سے دوسرے حصے تک آسانی سے حرکت کر سکتے ہیں۔ اس لیے آزاد الیکٹران منفی بار کی بھی ترسیل ہوتی ہے، یعنی آزاد الیکٹران منفی بار کے مول ہوتے ہیں۔ تار سے برقی رو کا بہنا۔ اگر دھاتی تار کو کسی سیل یا بیٹری سے نہ جوڑا گیا ہو تو اس میں موجود الیکٹران دھاتی جوہروں کے درمیان تمام سمتوں میں آزادانہ حرکت کرتے رہتے ہیں، لیکن جب دھاتی تار کے سروں کو خشک خانے جیسے برقی ذریعے سے جوڑا جاتا ہے تو تار کے آزاد الیکٹران پر ایک برقی قوا کی وجہ سے برقی قوت عمل کرتی ہے۔ چونکہ الیکٹران منفی باردار ہوتے ہیں، اس لیے وہ سیل یا بیٹری کے منفی سرے کم برقی قوا سے مثبت سرے زیادہ برقی قوا کی جانب حرکت کرنا شروع کرتے ہیں، جیسے کل 3.2 بی میں بتایا گیا ہے۔ اس الیکٹران کے بہاؤ سے تار میں برقی رو جاری ہوتی ہے۔ موصل میں الیکٹران کی حرکت بے ترتیب اوسط چال سے ہوتی ہے۔ برقی رو، الیکٹرک کرنٹ۔ موصل میں الیکٹران کا بہنا برقی رو کہلاتا ہے۔ برقی رو کی پیمائش آئی اکائی وقت میں بہنے والے برقی بار کی مقدار کے مساوی ہوتی ہے۔ الیکٹران کا بہاؤ منفی سرے سے مثبت سرے کی طرف ہوتا ہے، لیکن مروجہ طور پر برقی رو کے بہاؤ کی سمت کو مثبت سرے سے منفی کی طرف دکھاتے ہیں۔ اگر ایک موصل کے عرضی تراشے سے وقت ٹی میں برقی بار کیوں بہتا ہو تو برقی رو ذیل کے مطابق ہوگی۔ برقی رو برابر آئی برابر کیو بٹا ٹی۔ ایس آئی نظام میں برقی بار کی اکائی کولمب سی ہے۔ برقی رو کو ایمپیئر اے میں ظاہر کرتے ہیں۔ ایک الیکٹران پر برقی بار 1.6 ضرب 10 کی قوت نفی 19 کولمب سی ہوتا ہے۔ ایمپیئر۔ کسی موصل میں سے 1 سیکنڈ میں 1 کولمب برقی بار گزرتا ہو تو کہا جاتا ہے کہ اس موصل سے ہونے والی برقی رو میں 1 ایمپیئر ہے۔ 1 اے برابر 1 سی بٹا 1 ایس۔ کیا آپ جانتے ہیں برقی رو کی اقل ترین مقدار کو ذیل کے مطابق دکھایا جاتا ہے؟ نمبر 1، 1 ملی ایمپیئر برابر
10 की क़ुव्वत नफ़ी 3 ए। नंबर 2, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की क़ुव्वत नफ़ी 6 ए। फ्रांसीसी रियाजीदां और साइंसदां आंद्रे एम्पियर ने बरक़ी रौ से मुताल्लिक़ अहम तजुर्बात किए। उनके इस गैर मामूली कारनामे की बदौलत आज हम मौसिल तार में बहने वाली बरक़ी रौ की पेश कर सकते हैं। इनके अहम काम की याद में बरक़ी रौ की पैमाइश की इकाई को एम्पियर का नाम दिया गया। मिसाल, एक मौसिल तार में 0.4 ए बरक़ी रौ 5 मिनट के लिए गुजरती हो तो इस तार से गुजरने वाला बरक़ी बार मालूम कीजिए। दिया हुआ है I बराबर 0 4A, T बराबर 5 मिनट बराबर 5, 60S बराबर 300S। ज़ाब्ता Q बराबर I T, Q बराबर 0.4A 300S, Q बराबर 120C। इस तार से गुजरने वाला बरक़ी बार 120C है। इत्तलाती मवासलाती तकनीक से ताल्लुक़ सिमुलेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए बरक़ी रौ नीज़ साइंस के मुख्तलिफ तसव्वुरात का मुताला कीजिए। वेबसाइट्स। दर्जे बाला वेबसाइट जैसे मुख्तलिफ मालूमात मुहैया करने वाली दीगर वेबसाइट्स तलाश कीजिए और आपस में शेयर कीजिए। मज़ाहमत, रेजिस्टेंस और ओहम का कानून। ओहम का कानून, ओहम्स लॉ। जर्मन माहिर तबैयात जॉर्ज ओहम ने मौसिल तार से गुजरने वाली बरक़ी रौ आई और बरक़ी क़वा का फ़र्क वी के दरमियान ताल्लुक़ को बयान किया है। मौसिल की तबई हालत मुस्तकिल हो तो इसमें गुजरने वाली बरक़ी रौ आई और इस मौसिल के दोनों सिरों के बरक़ी क़वा के फ़र्क वी के रास्त तनासुब में होती है। आई रास्त तनासुब वी। आई बराबर के वी, कौस में के बराबर मुस्तकिल। आई ज़रब 1/K बराबर वी, कौस में 1/K बराबर आर बराबर मौसिल की मज़ाहमत। आई ज़रब आर बराबर वी यानी वी बराबर आई आर या आर बराबर वी बटा आई। इस ज़ाब्ते को ओहम का कानून कहते हैं। मंदरजा बाला ज़ाब्ते की मदद से हम मज़ाहमत के SI निज़ाम में इकाई हासिल कर सकते हैं। SI निज़ाम में बरक़ी क़वा के फ़र्क को वोल्ट वी और बरक़ी रौ की पैमाइश एम्पियर ए में की जाती है तो मज़ाहमत की पैमाइश V बटा A होगी। इसी को ओहम कहते हैं। ओहम को अलामत से ज़ाहिर करते हैं। 1 ओहम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। मौसिल की तबई हालत से मुराद इसकी लंबाई, अर्जी तराशे का रकबा, तपिश और मादा है। 1 ओहम मज़ाहमत। अगर किसी तार के दो सिरों में 1 वोल्ट बरक़ी क़वा का फ़र्क हो और तार से 1 एम्पियर बरक़ी रौ गुजर रही हो तो इस तार की मज़ाहमत 1 ओहम होती है। मज़ाहमत और मज़ाहमियत, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। शक्ल 3.4 में हम देख चुके हैं कि किसी मौसिल में कसीर तादाद में आज़ाद इलेक्ट्रॉन होते हैं जो हमेशा बेतरतीब हरकत करते हैं। जब मौसिल के दोनों सिरों के दरमियान बरक़ी क़वा का फ़र्क पैदा होता है तो इलेक्ट्रॉन का बहाव कम बरक़ी क़वा वाले सिरे से ज़्यादा बरक़ी क़वा वाले सिरे की तरफ होता है। इलेक्ट्रॉन की इस हरकत की वजह से मौसिल से बरक़ी रौ बहना शुरू होती है। मुतहर्रिक इलेक्ट्रॉन इनकी राह में आने वाले जवाहर या आयन से मुतसादम होते हैं। इस तसादुम की वजह से इलेक्ट्रॉन के बहाव में रुकावट पैदा होती है और बरक़ी रौ में भी रुकावट होती है। इस तरह की खासियत जिसकी वजह से इसमें रुकावट हो मौसिल की मज़ाहमत कहलाती है। साइंसदानों का तारुफ। जर्मन माहिर तबइयात जॉर्ज साइमन ओहम ने ये कानून बयान किया जो बरक़ी दौर में मज़ाहमत महसूब करने के लिए इस्तेमाल होता है। उन्हीं की याद में मज़ाहमत की इकाई को ओहम नाम दिया गया। मज़ाहमियत
کسی خاص درجہ حرارت پر موصل کی مزاحمت R اس کی مادہ مٹیریل کی لمبائی L اور عرضی تراشی کے رقبے A پر منحصر ہوتی ہے۔ اگر موصل کی مزاحمت R ہو تو غور کیجئے ہم کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ SI نظام میں مزاحمیت کی اکائی اوہم میٹر ہے۔ کچھ مادوں کی مزاحمیت تانبا 1.7 تناسب کا ضرب 10 کی قوت نفی 8 اوہم میٹر۔ نائکروم 1.1 ضرب 10 کی قوت نفی 6 اوہم میٹر۔ ہیرا 1.62 ضرب 10 کی قوت 13 سے 1.62 ضرب 10 کی قوت 18 اوہم میٹر۔ یہاں P تناسب کا مستقل ہے، اسے موصل مادے کی مزاحمیت ریزسٹیوٹی کہتے ہیں۔ SI نظام میں مزاحمت برقی دور الیکٹرک سرکٹ بیٹری کے دو سروں کے درمیان کا موصل تار اور دوسرے مزاحم ان میں بہنے والی مسلسل برقی رو برقی دور کہتے ہیں۔ برقی علامتوں کے استعمال سے بنائی ہوئی برقی دور کی شکل جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کے اجزاء حصے آپس میں کس طرح جڑے ہیں برقی دور کا خاکہ کہلاتی ہے۔ شکل میں ایک عام برقی دور دکھایا ہوا ہے۔ اس شکل میں برقی رو کی پیمائش معلوم کرنے کے لیے ایم میٹر اور تار کے دونوں سروں کے درمیان برقی قوہ کا فرق معلوم کرنے کے لیے وولٹ میٹر کا استعمال کیا گیا ہے۔ وولٹ میٹر کی مزاحمت بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں سے بہنے والی برقی رو بہت ہی کم ہوتی ہے۔ مشاہدہ کیجئے۔ نمبر 1، سامنے کی شکل میں کیا غلطی ہے تلاش کیجئے۔ نمبر 2، مندرجہ ذیل اشکال BCD میں برقی بلب کیوں روشن نہیں ہوتا وضاحت کیجئے۔ برقی دور کے خاکے میں استعمال ہونے والی علامتیں اور ان کے استعمال۔ اجزاء، برقی خانہ، شکل، علامت۔ استعمال، موصل کے سروں کے درمیان برقی قوہ کا فرق مہیا کرنا۔ اجزاء، بیٹری یا سیل مجموعہ، شکل، علامت۔ استعمال، موصل کے سروں کے درمیان زیادہ برقی قوہ کا فرق مہیا کرنا۔ اجزاء، کنجی، کھلا سوئچ، شکل، علامت۔ استعمال، موصل کے دو سروں کے درمیان کے تعلق کو ختم کر کے برقی رو کے بہاؤ کو بند کرنا۔ اجزاء، بند کنجی، بند سوئچ، شکل، علامت۔ استعمال، موصل کے دو سروں کے درمیان کے تعلق کو جوڑ کر برقی رو کے بہاؤ کو شروع کرنا۔ اجزاء، موصل تار کا جوڑ، شکل، علامت۔ استعمال، مختلف اجزاء کو برقی رو میں جوڑنا۔ اجزاء، موصل تار کی کراسنگ، تاروں کا عبور، شکل، علامت۔ استعمال، بغیر موصل جوڑے تاروں کی کراسنگ، بغیر جوڑے تاروں کا عبور بتانا۔ اجزاء، برقی بلب، شکل، علامت۔ استعمال، برقی بہاؤ کی جانچ کرنا، غیر روشن بلب، برقی بہاؤ بند، روشن بلب، برقی بہاؤ جاری۔ اجزاء، برقی مزاحمت یا مزاحم،
शक्ल, अलामत, इस्तेमाल, बरक़ी दौर के बरक़ी बहाव को काबू में करना। अज्जा, मुतग़य्यर मज़ाहमत, शक्ल, अलामत, इस्तेमाल, मज़ाहम में तब्दीली बरक़ी दौर के बरक़ी बहाव को कम या ज़्यादा करना। अज्जा, एमीटर, शक्ल, अलामत, इस्तेमाल, बरक़ी दौर में बरक़ी रौ की पैमाइश करना। बरक़ी दौर में इसे मुसलसल जोड़ से जोड़ते हैं। अज्जा, वोल्ट मीटर, शक्ल, अलामत, इस्तेमाल, बरक़ी क़वा का फ़र्क मालूम करना। बरक़ी दौर में इसे मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ते हैं। अमल कीजिए। अशिया, तांबे और एल्युमिनियम का तार, कारेज की सलाख, रबर, बरक़ी दौर। अमल, शक्ल में दिखाए हुए तरीके से आलात को तरतीब दीजिए। पहले नुक्ता ए और बी को तांबे के तार से जोड़ने और बरक़ी रौ करंट की पैमाइश कीजिए। अब तांबे की तार को हटाकर यही अमल एल्युमिनियम की तार, कांच की सलाख और रबर के साथ दोहराइए। हर दफा बरक़ी रौ की पैमाइश कीजिए। तांबा, एल्युमिनियम, कांच की सलाख और रबर के दरमियान का फ़र्क नोट कीजिए। मौसिल और हाजिज, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। मौसिल की मज़ाहमत के बारे में आप जानते हैं। मज़ाहमत की बुनियाद पर अशिया को मौसिल और हाजिज गैर मौसिल में तकसीम करते हैं। मौसिल, जिन अशिया की बरक़ी मज़ाहमत इंतहाई कम, बहुत ही कम होती है, इन्हें मौसिल कहते हैं। इन अशिया में से बरक़ी रौ आसानी गुजर सकती है। हाजिज, जिन अशिया की बरक़ी मज़ाहमत बहुत ज़्यादा होती है और इन अशिया में से बरक़ी रौ गुजर ही नहीं सकते, इन्हें हाजिज कहते हैं। नंबर 1, अशिया मौसिल और हाजिज क्यों होती हैं? नंबर 2, इंसानी जिस्म बर्क़ का मौसिल क्यों है? अपने इतराफ़ व इकनाफ़ पाए जाने वाले मौसिल और हाजिज अशिया की फ़हरिस्त बनाइए। तजुर्बे के ज़रिए ओहम के क़ानून की जांच। अमल कीजिए। अशिया, 1.5 वी वाले 4 बरक़ी खाने, सेल, एमीटर, वोल्ट मीटर, मौसिल तार, नाइक्रोम का तार, स्विच। अमल, नंबर 1, शक्ल 3.7 में दिखाए हुए तरीके के मुताबिक आलात को तरतीब दीजिए। नंबर 2, नाइक्रोम तार XY को मज़ाहम R के तौर पर इस्तेमाल कीजिए। नंबर 3, दिए हुए 4 बरक़ी खानों में से एक बरक़ी खाने को जोड़ A की तरह जोड़िए और एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट कीजिए। नंबर 4, इसके बाद इसी तरह बरक़ी दौर में 2 सेल, 3 साल और 4 सेल जोड़ते जाइए। जोड़ BCD एमीटर I और वोल्ट मीटर V की रीडिंग लीजिए और दी हुई जदूल में नोट कीजिए। नंबर 5, V बटा I की कीमत मालूम कीजिए। नंबर 6, बरक़ी क़वा का फ़र्क V और बरक़ी रौ I की तरसीम बनाइए और तरसीम की नौइयत का मुशाहिदा कीजिए। ओहम के क़ानून की जांच, मुशाहिदे की जदूल। इत्तलाआती मवासलाती टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़। इंटरनेट की मदद से रियाजी के सवालात हल करने के लिए दस्तयाब सॉफ्टवेयर्स की मालूमात हासिल करके इस सबक और दीगर असबाक की मिसालें हल करने के लिए इनका इस्तेमाल कीजिए। हल करदा मिसालें, ओहम का कानून और मज़ाहमियत। मिसाल नंबर 1, एक बल्ब के फिलामेंट की मज़ाहमत 1000 ओहम है। वो 230 वोल्ट वाले बरक़ी क़वा मुनब्बा से करंट हासिल कर रहा है। इससे कितना करंट बह रहा है? दिया हुआ है मज़ाहमत R बराबर
1000 ओहम। बरक़ी क़वा का फ़र्क वोल्ट बराबर 230, ज़ाब्ता I बराबर V बटा R। I बराबर 200 वोल्ट बटा 1000 ओहम बराबर 0.23 एम्पियर। 0.23 एम्पियर बराबर इस बल्ब के फिलामेंट से बहने वाला करंट। मिसाल नंबर 2, एक मौसिल तार की लंबाई 50 सेंटीमीटर और निस्फ कुत्र 0.5 मिलीमीटर हो तो इस तार की मज़ाहमत मालूम कीजिए। अगर इसकी मज़ाहमत ओहम 30 है, दिया हुआ है लंबाई बराबर 50 सेंटीमीटर बराबर 50 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 2 मीटर। आर निस्फ कुत्र बराबर 0.5 mm बराबर 0.5 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 3 मीटर बराबर 5 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 4 मीटर और आर बराबर 30 ओहम। मज़ाहमियत कौस में रॉ बराबर आर ए बटा एल और ए बराबर कौस में पाई आर का मुरब्बा। रॉ बराबर आर पाई आर का मुरब्बा बटा एल बराबर 30 ज़रब 3.14 ज़रब कौस में 5 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 4 मुरब्बा बटा 50 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 2 बराबर 30 ज़रब 3.14 ज़रब 25 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 8 बटा 50 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 2 बराबर 47.1 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 6 ओहम एम बराबर 4.71 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 5 ओहम एम। तार की मज़ाहमियत एम ओहम 4.71 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 5 होगी। मिसाल नंबर 3, इस मौसिल की मज़ाहमत मालूम है जिससे 0.241 करंट बरक़ी रॉ गुजर रहा हो और जिसके सिरों पर 24 वी का बरक़ी क़वा का फ़र्क लगाया गया हो। दिया हुआ है बरक़ी क़वा का फ़र्क वोल्ट बराबर 24, बरक़ी रॉ करंट I बराबर 0.24 एम्पियर, R बराबर V बटा 1 ओहम के कानून के मुताबिक ज़ाब्ता I बराबर 24 वोल्ट बटा 0.24 एम्पियर, R बराबर 100 ओहम। इस मौसिल की मज़ाहमत 100 ओहम है। मिसाल नंबर 4, 110 ओहम मज़ाहमत वाले बरक़ी आले के सिरों पर 33 वी बरक़ी क़वा हो तो इससे बहने वाला करंट बरक़ी रॉ मालूम कीजिए और अगर इतना ही करंट आले से बहने के लिए कितना बरक़ी क़वा का फ़र्क लगाना चाहिए जिसकी मज़ाहमत 500 ओहम है। दिया हुआ है वोल्ट बराबर 33 और आर बराबर 110 ओहम। पहली हालत में I बराबर V बटा R बराबर 33 बटा 110, I बराबर 0.3 एम्पियर, एम्पियर 0.3 बराबर आले में से बहने वाला करंट। दूसरी हालत में I बराबर 0.3 एम्पियर, R बराबर 500 ओहम। V बराबर आई आर बराबर 0.3 ज़रब 500 वोल्ट बराबर 150 वोल्ट। 150 वोल्ट बराबर दोनों सिरों के दरमियान बरक़ी क़वा का फ़र्क। मज़ाहमों का निज़ाम और इनकी असरअंगेज़ मज़ाहमत, सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स एंड देयर इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस। मुख्तलिफ बरक़ी आलात में हम मज़ाहम के मुख्तलिफ जोड़ इस्तेमाल करते हैं। मज़ाहम के मुख्तलिफ जोड़ पर ओहम का कानून सादिक़ आ सकता है। मज़ाहम मुसलसल जोड़ में रजिस्टर्स इन सीरीज़ शक्ल 3.8 का मुशाहिदा कीजिए। मज़ाहम की मुसलसल जोड़ बरक़ी दौर के खाकी की शक्ल में R1, R2 और R3 तीन मज़ाहम के सिरे एक के बाद एक जोड़े गए हैं। ये जोड़ मज़ाहम का मुसलसल जोड़ कहलाता है।
مزاحم کی مسلسل جوڑ میں ہر مزاحمت سے یکساں برقی رو بہتی ہے۔ برقی رو آئی اور وی نقاط سی اور بی کے درمیان برقی قوا کا فرق ہے، جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ R2 R1 اور R3 یہ تین مزاحم مسلسل جوڑ میں جوڑے گئے ہیں۔ V2 V1 اور V3 بالترتیب R2 R1 اور R3 کے درمیان برقی قوا کا فرق ہو تو نمبر 1 V3 جمع V2 جمع V1 برابر V۔ اگر RS انگریزی لفظ سیریز کے معنی مسلسل کے ہوتے ہیں، اس سے RS کا استعمال کیا گیا۔ نقاط سی اور ڈی کے درمیان تینوں مزاحم کی مجموعی مزاحمت RS ہو تو اوہم کے قانون کے مطابق کل برقی قوا کا فرق۔ اگر دیے ہوئے مزاحم کو مسلسل جوڑ میں جوڑا جائے تو نمبر 1 ہر مزاحم سے یکساں برقی رو گزرتی ہے۔ نمبر 2 مزاحم کے جوڑ کی کل مزاحمت RS تمام مزاحم کے مجموعے کے برابر ہوتی ہے۔ نمبر 3 برقی جوڑ کے درمیان کا برقی قوا کا فرق تمام مزاحم کے درمیان برقی قوا کے فرق کے مجموعے کے برابر ہوگا۔ نمبر 4 مزاحم کے مسلسل جوڑ میں مجموعی مزاحمت انفرادی مزاحمت سے زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 5 یہ جوڑ دور میں مزاحمت کے اضافے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں مسلسل جوڑ میں ایک کے بعد ایک جوڑ ہوتے ہیں، اس میں سے کوئی جز کام نہ کرے تو برقی دور مکمل نہیں ہو پاتا اور برقی رو کا بہاؤ بھی رک جاتا ہے۔ اگر دو بلب کو مسلسل جوڑ میں جوڑا جائے تو الگ لگائے بلب کی نسبت کم روشنی حاصل ہوتی ہے۔ اگر تین بلب کو مسلسل جوڑ میں جوڑا جائے تو روشنی کی مقدار میں اور کمی واقع ہوتی ہے۔ غور کیجیے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مزاحم کی مسلسل جوڑ پر مبنی مثالیں۔ مثال نمبر 1 اوہم 15 اوہم 3 اور اوہم 4 کے تین مزاحم مسلسل جوڑ میں جوڑے جائیں تو اس دور کی مجموعی ماحصل مزاحمت کیا ہوگی؟ دیا ہوا ہے R1 برابر 15 اوہم، R2 برابر 3 اوہم، R3 برابر 4 اوہم۔ مسلسل مزاحم RS برابر R1 جمع R2 جمع R3 برابر 15 جمع 3 جمع 4 برابر 22 اوہم۔ اس دور کی مجموعی مزاحمت 22 اوہم ہوگی۔ مثال نمبر 2 اوہم 16 اور اوہم 14 دو مزاحم کو مسلسل جوڑ میں جوڑا جائے اور ان کے درمیان وولٹ 18 برقی قوا کا فرق ہو تو دور سے گزرنے والی برقی رو معلوم کیجیے اور ہر مزاحم پر واقع برقی قوا کا فرق معلوم کیجیے۔ دیا ہوا ہے R1 برابر 16 اور R2 برابر 14 اوہم، RS برابر 14 اوہم جمع 16 اوہم برابر 30 اوہم۔ فرض کیجیے آئی دور میں بہنے والی برقی رو ہے V1 اور V2 بالترتیب اوہم 16 اور اوہم 14 کے درمیان برقی قوا کا فرق ہے۔ برقی دور میں بہنے والی برقی رو برابر A 0.6 ہے اور اوہم 16 اور اوہم 14 کے مزاحم کے درمیان برقی قوا کا فرق بالترتیب 9.6 وولٹ اور 8.4 وولٹ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں درجہ حرارت آہستہ آہستہ کم کر کے 0 کے قریب لائیں تو کچھ موصل کی مزاحمت تقریباً 0 ہو جاتی ہے۔ ایسے موصل کو اعلیٰ موصل سپر کنڈکٹرز کہتے ہیں۔ کچھ موصل پر اوہم کا قانون صادق نہیں آتا ہے، انہیں غیر اوہمی موصل کہتے ہیں۔ مزاحم کے متوازی جوڑ یعنی مزاحم متوازی جوڑ R1 R2 اور R3
तीन मज़ाहम के दोनों जानिब के सिरे मुतल्लिका जानिब एक साथ जोड़कर मुतवाज़ी जोड़ कहते हैं। शक्ल में दिखाए हुए तरीके से नुकात सी और डी के दरमियान तीन मज़ाहम मुतवाज़ी जोड़ में जोड़े गए। फ़र्ज़ कीजिए I1 और I2 बिलतरतीब R1, R2 और R3 में से गुजरने वाली बरक़ी रॉ है और नुकात सी और डी के दरमियान बरक़ी क़वा का फ़र्क भी है। बरक़ी दौर की मजमूई बरक़ी रॉ आई बराबर I1 जमा I2 जमा I3, इसे हम मसावात 1 कहेंगे। फ़र्ज़ कीजिए RP इस दौर की मजमूई मज़ाहमत है, जो कि अंग्रेज़ी लफ्ज़ पैरेलल के मानी मुतवाज़ी के होते हैं, इसलिए RP इस्तेमाल किया गया। लेकिन ओहम के कानून के मुताबिक I बराबर V बटा RP, इसी तरह I1 बराबर V बटा R1, I2 बराबर V बटा R2, I3 बराबर V बटा R3। कीमतें मसावात 1 में रखने पर V बटा RP बराबर V बटा R1 जमा V बटा R2 जमा V बटा R3, 1 बटा RP बराबर 1 बटा R1 जमा 1 बटा R2 जमा 1 बटा R3। अगर n मज़ाहम की तादाद को मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ा जाए तो मजमूई मज़ाहमत 1 बटा RP बराबर 1 बटा R1 जमा 1 बटा R2 जमा 1 बटा R3 जमा और ऐसे ही आगे जमा 1 बटा RN। कई बल्ब मुतवाज़ी जोड़ में जोड़े जाएं और इनमें कोई बल्ब या बल्ब का फिलामेंट टूटने से रोशन न हो रहा हो तो बरक़ी दौर बंद नहीं होता। दूसरे रास्ते से बरक़ी रॉ का बहाव जारी रहता है और दीगर बल्ब जलते रहते हैं। कई बल्ब मुसलसल जोड़ में जोड़े जाएं, वो अपनी असल रोशनी से कम रोशनी देते हैं, लेकिन बल्ब को मुतवाज़ी तौर पर जोड़ा जाए तो बल्ब अपनी असल रोशनी से चमकता है। अगर दिए हुए मज़ाहम को मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ा जाए, नंबर 1, जोड़े गए तमाम मज़ाहम का माकूस हर मज़ाहम के माकूस के मजमूए के बराबर होता है। नंबर 2, हर मज़ाहम से गुजरने वाली बरक़ी रॉ मज़ाहमत के माकूस तनासुब में होती है। मजमूई बरक़ी रॉ तमाम मज़ाहम से आज़ादाना बहने वाली बरक़ी रॉ का मजमुआ होती है। नंबर 3, हर मज़ाहम के दरमियान बरक़ी क़वा का फ़र्क वोल्टेज यकसां होता है। नंबर 4, मुतवाज़ी जोड़ में मजमूई मज़ाहमत इनफरादी मज़ाहमत से कम होती है। नंबर 5, दौर में मज़ाहमत कम करने के लिए इस जोड़ का इस्तेमाल होता है। मज़ाहम की मुतवाज़ी जोड़ पर मबनी मिसालें। मिसाल नंबर 1, ओहम 15, ओहम 20 और ओहम 10 की 3 मज़ाहमतें मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ी गई हैं, तो इस दौर की मजमूई मज़ाहमत मालूम कीजिए। दिया हुआ है R1 बराबर 15 ओहम, R2 बराबर 20 और R3 बराबर 10 ओहम। 1 बटा RP बराबर 1 बटा R1 जमा 1 बटा R2 जमा 1 बटा R3। 1 बटा RP बराबर 1 बटा 15 जमा 1 बटा 20 जमा 1 बटा 10 बराबर 4 जमा 3 जमा 6 बटा 60 बराबर 13 बटा 60। RP बराबर 4.615 ओहम। इस दौर की मजमूई मज़ाहमत ओहम 4.615 होगी। मिसाल नंबर 2, अगर 12V की बैटरी से 3 मज़ाहम 5 ओहम, 10 ओहम और 30 ओहम को मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ा जाए तो दौर की कुल बरक़ी रॉ और हर मज़ाहम से गुजरने वाली बरक़ी रॉ मालूम कीजिए और दौर की मजमूई मज़ाहमत मालूम कीजिए। दिया हुआ है R1 बराबर 5, R2 बराबर 10 और R3 बराबर 30, वोल्ट बराबर 12 वोल्ट।
I1 बराबर V बटा R1 बराबर 12/5 बराबर 2.4 एम्पियर। I2 बराबर V बटा R2 बराबर 12/10 बराबर 1.2 एम्पियर। I3 बराबर V बटा R3 बराबर 12/30 बराबर 0.4 एम्पियर। I बराबर I1 जमा I2 जमा I3 बराबर 2.4 जमा 1.2 जमा 0.4 बराबर 4.0 एम्पियर। 1/RP बराबर 1/R1 जमा 1/R2 जमा 1/R3 बराबर 1/5 जमा 1/10 जमा 1/30 बराबर 6 जमा 3 जमा 1/30 बराबर 10/30 बराबर 1/3। दौर के मज़ाहिम बराबर 3 ओहम, 5 ओहम और 10 ओहम और 30 ओहम मज़ाहिम में से बितरतीब 2.4 एम्पियर, 1.2 एम्पियर और 0.4 एम्पियर बरक़ी रौ बह रही है और मजमूई बरक़ी रौ बराबर 4 एम्पियर। घरेलू बरक़ी आलात का जोड़। हमारे घरों में हम बरक़ी तवानाई बर्क़ रसानी के तार मेन सप्लाई से हासिल करते हैं, जो ज़ेर ज़मीन तारों से या बिजली के खंभों पर के तारों से बनती हैं। इसमें एक बारदार लाइव तार और दूसरा मोतदिल न्यूट्रल तार होता है। आमतौर पर बारदार तार पर लाल रंग का हाजिज और मोतदिल तार पर सियाह रंग का हाजिज होता है। हिंदुस्तान में इन दो तारों के दरमियान बरक़ी क़वा का फ़र्क 220V होता है। ये दोनों तार मीटर बोर्ड पर लगे मेन फ्यूज से गुजरकर घर तक पहुंचते हैं। मेन स्विच के जरिए ये तार घर की लाइन की तारों से जोड़े जाते हैं। हर कमरे में बिजली मुहैया हो, इस तरीके से तारों को जोड़ा जाता है। हर आज़ाद बरक़ी दौर में बारदार तार और मुतदिल तार के दरमियान मुख्तलिफ घरेलू बरक़ी आलात को जोड़ा जाता है। हर बरक़ी आले के दरमियान यकसा बरक़ी क़वा का फ़र्क होता है और आलात को मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ा जाता है। इसके अलावा वो तीसरा तार अर्थिंग तार होने की वजह से इस पर पीले रंग का हाजिज होता है। इस तार को घर के नज़दीक में धाती पट्टी के साथ जोड़ा जाता है। इस तार का इस्तेमाल हिफाजत के लिए किया जाता है। फ्यूज तार। बरक़ी आलात को नुकसान से बचाने के लिए फ्यूज तार का इस्तेमाल किया जाता है। ये तार मखसूस नुक्ता अमाअत के एक मखलूत धात से बना होता है और इसे बरक़ी आलात के मुसलसल जोड़ के साथ जोड़ा जाता है। अगर बरक़ी दौर में किसी वजह से ज़्यादा बरक़ी रौ का बहाव हो जाए तो इस तार का दर्जे हरारत बढ़ने की वजह से वो पिघल जाता है। इस वजह से बरक़ी दौर में खुल जाता है और बरक़ी रौ का बहाव बंद हो जाता है, जिससे बरक़ी आलात महफूज रहते हैं। ये तार पोर्सलिन जैसी मज़ाहमती शय से बने हुए एक खाने में लगाया जाता है। घरेलू आलात के लिए 1A, 2A, 3A, 4A, 5A और 10A तक के फ्यूज तार इस्तेमाल किए जाते हैं। बिजली का इस्तेमाल करते वक्त बरती जाने वाली एहतियात। नंबर 1, घरों की दीवारों पर लगाए हुए स्विच या सॉकेट को ऊंचाई पर लगाना चाहिए ताकि बच्चों का हाथ इस तक ना पहुंच सके और बच्चे इसमें कील या पेन वगैरह न डाल सकें। प्लग को सॉकेट से निकालने के लिए प्लग को ही पकड़ना चाहिए, तार पकड़कर नहीं खींचना चाहिए। नंबर 2, बरक़ी आलात की सफाई करने से पहले इनमें बरक़ी रौ बंद कर देना चाहिए और इनके प्लग को सॉकेट में से निकाल लेना चाहिए। नंबर 3, बरक़ी आलात इस्तेमाल करते वक्त हाथ खुश्क होने चाहिए। इसी तरह ऐसे वक्त रबर के जूते या चप्पल इस्तेमाल करना चाहिए। रबर बर्क़ का गैर मौसिल होने की वजह से इसमें से बरक़ी रौ नहीं गुजर सकती और आपका जिस्म बिजली के झटके से महफूज रहता है। नंबर 4,
کوئی شخص باردار تار کو چھو لے اور وہ تار سے چپک گیا ہو تو فوراً مین سوئچ بند کر دینا چاہیے۔ اگر سوئچ دور ہو یا اس کا مقام معلوم نہ ہو تو ساکٹ سے پن نکال لینا چاہیے۔ یہ بھی ممکن نہ ہو تو لکڑی جیسی کسی غیر موصل شے سے اس شخص کو تار سے دور کرنا چاہیے۔